सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी आपको बेनिफिट दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर तो तीनों कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों सभी व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस है बिल्कुल भी आपको वीडियो को दोस्तों स्किप नहीं करना चाहिए। वीडियो खत्म होने के बाद आपके अंदर एक बहुत गजब का शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप दोस्तों देखने को मिलेगा। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। और कॉन्फिडेंस किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको डेवलप देखने को मिले उसके बाद विथ पेशेंस आप कंपनी को किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के दोस्तों आप होल्ड कर पाओगे। अभी करंटली अगर आप देखोगे आज के दिन इन्फोसिस के अंदर हमें 1.5 से लेकर 2% के लगातार हमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही। पिछले 5 दिनों से इन्फोसिस के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है। एक दिन मार्केट हमें बेयरिश देखने को मिल जाते, एक दिन हमें मार्केट बेयरिश दोस्तों आपको देखने को मिल जाते। वैसे ही इसी के रिगार्डिंग हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर हमें अनस्टेबलनेस आपको करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आपको पता होगा आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो सिर्फ इंडिया के अंदर हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रहे, पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी हमें आईटी सेक्टर के अंदर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे। रशिया हो, यूरोप हो, यूएस हो, हर एक कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो जो हमें रिकवरी आपको देखने को मिला था ऊपर से हमें फिर से करेक्शन आपको देखने को मिला और 10% के अप्रॉक्सीमेटली हमें इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस की अभी तक अगर आप देखोगे पिछले एक सालों में इन्फोसिस के अंदर मोर देन 20% की गिरावट हमें देखने को मिला। 24% की गिरावट हमें अभी तक आपको देखने को मिल रही। जो आपको इन्फोसिस के अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी अभी अनस्टेबलनेस की वजह से फिर से हमें वाइस वर्सा गिरावट अभी करंटली इन्फोसिस के अंदर दोस्तों देखने को मिल रहे। तो क्या गिरावट करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिले? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे दोस्तों बहुत बार स्टॉक मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला है। 2008 में भी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिला था, तभी भी हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा था। विप्रो के अंदर भी करेक्शन हुआ था, इन्फोसिस के अंदर भी करेक्शन हुआ था, टीसीएस के अंदर भी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। बाद में 2020 की दोस्तों अगर बात की जाए तो 2020 के अंदर भी हमें हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर करेक्शन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा था। और उस वक्त भी हमें इन्फोसिस के अंदर करेक्शन दोस्तों देखने को मिल रहा था। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उस समय 6 सितंबर 2019 से लेके 3 अप्रैल 2020 यहाँ अगर आप देखोगे ये पैसेज के अंदर आपको मोर देन 30% की करेक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रहा था। जो आपको 30% का करेक्शन हमें देखने को मिला इन पैसेज के अंदर, इन करेक्शन के अंदर जिन भी लोगों ने बाइंग किया होगा उनको 2 गुना उसके बाद दोस्तों हमें रिकवरी देखने को मिला। यानी कि बेसिकली तब कंपनी 800 रुपये के आसपास हमें चलती हुई देखने को मिल रही थी। 600 रुपये के आसपास, 500 रुपये के आसपास हमें कंपनी आती हुई देखने को मिला। यानी कि 30% की गिरावट आपको देखने को मिला। उसके बाद गिरावट तो सिर्फ इतना ही हुआ, लेकिन अगर आप दोस्तों रिकवरी देखोगे तो 2 से 3 गुना हमें इन्फोसिस के अंदर आपको दोस्तों रिकवरी देखने को मिला। कहने का मतलब इतना ही है, पहले जो गिरावट हो रहा था अभी वो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। बाद में जिस तरह से मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी इन्फोसिस के अंदर बहुत शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा आपको धमाका दोस्तों देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज यहाँ मैंने मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न ओपन कर चुका। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 12,500% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। अब मैं स्लाइटली जूम में आपके दोस्तों कर देना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे पहले भी बहुत बार हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों करेक्शन आपको देखने को मिल रहा था। कोविड तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा था, सही बात है। और करंटली जो हमें एट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, बेसिकली मार्जिन्स की वजह से जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ग्लोबल बेसिस की वजह से जो नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, ये पैसेज के अंदर है, ये 2020 के अंदर है, ये 2008 के अंदर है। यहाँ तो कोई हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही थी, यहाँ भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिल रही थी, एज वेल एज यहाँ भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जब भी दोस्तों इन्फोसिस के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उसके बाद कंपनी के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। ये दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अभी जो आपको करंटली गिरावट जो देखने को मिल रहा है उसके बाद आपको शानदार तरीके से और आने वाले फ्यूचर में तेजी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। और जो कंपनी 1900 रुपये के लेवल के ब्रेक करके 2400 रुपये के आसपास भी हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आपको पता है करंटली जो आज की जो डेट निकल के आ रही है 1 सितंबर 2022 हमें डेट निकल के आ रही है। तो पिछले महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके चलते शेयर होल्डर्स को एक बहुत गजब को कॉन्फिडेंस हमें जनरेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ अगस्त 2022 का म्यूचुअल फंड बाइंग का मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। 145 म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग देखने को मिला और 116 म्यूचुअल फंड्स की हमें इन्फोसिस के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही अगस्त 2022 की। यानी कि मेजोरिटी क्या है, जहां आपको लगातार म्यूचुअल फंड्स की आपको इसके अंदर हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो किस फंड ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमें इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस के अंदर अगस्त 2022 के अंदर करते देखने को मिला, जो है निप्पॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है 12,600 करोड़ के आसपास इन्होंने हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग करते देखने को मिला। फिर निप्पॉन का टैक्स सेवर फंड है 11,700 करोड़ के आसपास इन्फोसिस के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला। फिर निप्पॉन का ही एक लार्ज कैप फंड है जिन्होंने 11,700 करोड़ के आसपास इन्फोसिस के अंदर अगस्त 2022 के अंदर आपको बाइंग दोस्तों देखने को मिला। और कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स की खरीदारी देखने को मिले स्लाइडली दोस्तों आप ये बाजू में देख सकते हो। तो सिर्फ निप्पॉन फंड की हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, बाइंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन LIC की तरफ से भी 1200 करोड़ के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। और इन्फोसिस के हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनका अगर आप रिजर्व देखोगे 60,000 करोड़, 67,000 करोड़, 74,000 करोड़ और कभी करंट बेसिकली आपको 73,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स निकल के आ रहे और बोरिंग्स 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही, जो कि कंपनी आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट हमें डेफ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी डरना मत, विद फुल ऑफ पेशेंस आपने बहुत अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश किया है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर दोस्तों आपने निवेश किया है। तो जिसके चलते इसके अंदर बाय और स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको इसके अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जिन भी लोगों ने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात निकल के नहीं आ रही। आने वाले फ्यूचर में 2,400 रुपये लेवल्स की कंपनी ब्रेक करके हमें आगे बढ़ते दोस्तों देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे डिविडेंड रिगार्डिंग। एक कंपनी है जिसके अंदर 35 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट 21 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 35 पर शेयर का डिविडेंड का आपको यह बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का नाम तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन पहले कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी का जो हमें रेवेन्यूज निकल के आ रहे हैं, अगर आप यहाँ देखोगे 656 करोड़ बाद में घट के 633 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था, अभी वही आपको बढ़ के 925 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इनका अगर आप प्रॉफिट देखोगे 2019 में 63 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था, 2021 की अगर बात की जाए 68 करोड़ के आसपास, और 2022 की अगर बात करें वही इंक्रीज होके 179 करोड़ के आसपास दोस्तों देखने को मिल रहा है। यानी कि रेवेन्यूज के अंदर भी और प्रॉफिट के अंदर भी इस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 1800 रुपए हमें निकल के आ रहे हैं मैक्सिमम के अंदर। 2008 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिल रही, तब जब से हमें कंपनी लिस्टेड है तब से आपको कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही। एक स्लाइटली रिस्की पैटर्न निकल के आ रहा है, वॉलेटाइल मार्केट निकल के आ रहा है, चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और आपको मैक्सिमम के अंदर 1300% के आसपास कंपनी के अंदर रिटर्न देखने को मिला। 1000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही। और हम लोग बात करें अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड के बारे में, और इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, बाद में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, डिविडेंड के बोनस के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाले 1:1 रेशियो के अंदर। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास एक कंपनी के 200 शेयर होंगे तो 200 के बदले आपको 200 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 400 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 28 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रही। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें वो कंपनी हमें केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहे। और इसका अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर इसी साल आपको जंप हमें देखने को मिला। पहले 1.01 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था, अभी 1.5 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए 0.01 करोड़ था, अभी 0.05 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी के अंदर इसी साल हमें जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में 28% की जंप इस कंपनी के अंदर
हमें देखने को मिला 977 रुपीज़ का प्राइसिंग है। और हम लोग बात करें पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, और इसी कंपनी के अंदर आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो अगर इस कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कंपनी रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर मुझे तेज़ी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, तो ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।